हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? जी, मेरा नाम नितेश कुमार है और वर्तमान समय में मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला से अपनी बीएड कर रहा हूँ। तो अगर आप भी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के बीएड एंट्रेंस 2025 के लिए तैयारियाँ, जो टेस्ट की आपका 27 मई को होने वाला है, तो हम उस टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करें जिससे हम हिमाचल प्रदेश में अपना रैंक प्राप्त कर सके, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन कर सके बीएड के लिए, या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला की बात करते हैं कि आप वहाँ पे एडमिशन ले सके अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो इस टेस्ट से, या अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो गए तो आप अपना मन पसंदीदा कॉलेज भी प्राप्त कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस चैनल पे मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दी हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इन 5 दिनों में आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि आप गवर्नमेंट सीट या अपना मन पसंदीदा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर आपको इन 5 दिनों में क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आपने PYQ सॉल्व नहीं किए हैं या आपको रिवीजन किस प्रकार करनी है, तो हम ये देखेंगे कि 3-4 साल के जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं अगर आपके पास नहीं हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप अगर आपने सॉल्व करने हैं, अब तो क्वेश्चन पेपर आपने देखने 3-4 साल में, अगर आप सबसे पहले हिमाचल को उठा रहे हो, हिमाचल जीके को, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं सबसे पहले उन्हें सॉल्व करना है। फिर आपने एनालाइज करना है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, फिर आपने उसे बार बार रिवाइज करना है। और आपने जैसे मान लो कि ये हिमाचल दर्पण है, इसमें भी जो आपने ये देखना कि इसमें क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके, जैसे मान लो कि मैं हिमाचल जीके पे पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे अच्छे से देख लेना। पर फिर भी जो आपने छोड़ना नहीं है, जहाँ से आप क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं वो हिमाचल का हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री में जैसे एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश के कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपने देख लेने हैं, जैसे नदियाँ, पुल, घाटियाँ, झरने, झीलें, क्लाइमेट, इसके बारे में आपने देख लेना है। इसमें भी फिर जो ये आर्ट एंड कल्चर है हमारा, हिमाचल प्रदेश की भाषा, स्थानीय देवता, पुस्तकें, लेखक, साहित्य, कला, चित्रकला, संग्रहालय, मेले, त्यौहार, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है ये त्यौहार से। और फिर प्रशासन और राजनीति, पॉलिटिक्स में भी आपने देखना है। फिर पुरस्कार, जैसे कि आप ये भी देख सकते हो, ये तो इंडियन जी के उससे या करंट अफेयर से, जैसे अभी ये किसको दिया गया है, हमारा भारत रत्न किसको दिया गया है, जो अन्य भी पुरस्कार दिए गए हैं, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है, जो अभी करंट में वो आप देख सकते हैं जाके। इसमें तो आपने ये देख लेना है सबसे पहले तो, जो आपके पास बुक है हिमाचल जीके की जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने पहले तो एनालाइज वहाँ करना है और फिर उसके बाद आपने बुक को देखना है। ऐसे नहीं कि सारा ही पढ़ने लग जाना, नहीं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपने एनालाइज करके उसे ही ज़्यादा रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो आपने इस तरह से हिमाचल को तैयार करना है और हिमाचल के बाद आप जाएंगे इंडियन जीके पे, जो कि हमारा इंडियन जीके में आप देख सकते हैं वहाँ से हिस्ट्री से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन 3-4 साल से आ रहे हैं सॉल्व कर लेना है उनको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने हिंदी ग्रामर की, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें हमने 2024 के कुछ क्वेश्चन पेपर को 2024 में जो पूछे गए थे हमने उनके क्वेश्चन 15 सॉल्व किए थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे भी देख लें। हिंदी ग्रामर में सबसे पहले तो आपने कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, या मतलब उसको ऐसे ही निकल लेना है अटैम्प्ट की बिना पढ़े। ध्यान से आपने बड़े अच्छे से उसको पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को देखना है। उसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं, कई बार वो टफ आ जाता है, 1-2 नंबर कट भी जाएं, 1 नंबर कटना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका। और
इसके बाद आप देख लेना कि जो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे संधि हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया और समास हो गया, और भी वहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो आप जो हमने देखे हैं उसमें आप उनको रिवाइज कर लें, सॉल्व कर लें जो PYQs में हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर आप इन 5 दिनों में जो पिछले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं संधि वगैरह के वो सॉल्व करते हैं और साथ में आप रिवाइज करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सच बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा मार्क्स आपके जो हैं आएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में सेम फिर से है कि हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन में तो पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं। मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ा था इतना ज़्यादा, मैं अपना जो पिछले वाले वो हैं कॉम्प्रिहेंशन उसकी प्रैक्टिस की थी और मेरे पूरे आ गए थे उसमें। बाकी तो मैंने इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, मेरे वॉइस ठीक हो गए थे, जो नरेशन है वो ठीक हो गए थे। बाकी इसके अलावा एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपने देख लेना है। कई बार हम हड़बड़ा के गलत कर लेते हैं, हमें आ भी जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपने उसको भी अच्छे से देख लेना है। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। अब आपने ऐसे नहीं करना है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं कि हम तो भाई आर्ट्स वाले हम नहीं अब इसको कर सकते। अगर आपको रैंक चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है HPU में, आप अगर सोच रहे हैं या धर्मशाला में सोच रहे हैं अपने अच्छे कॉलेज, तो आपने क्या करना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो आप अगर ये वाले PYQs देख रहे हो जो 3-4 साल के हैं, उसको आपने सोल्व कर लेना है। वहाँ से आपका जो एप्टीट्यूड है सॉल्व करने का वो डेवलप हो जाएगा और आप अच्छे से कर पाओगे लास्ट में भी। तो आपने छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा तो देखना ही नहीं है। आपने अगर जितना का आपके समझ आया क्वेश्चन आपने लगा देना है, वहाँ पे मार्क कर देना है, गोले भर देने हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आपको जो मेरिट दिला सकता है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड साइकोलॉजी का जो लास्ट पोर्शन आता है जो कि 60 मार्क्स का होता है। आपने इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें सबसे पहले तो जितने 4 साल के ये पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा जो 2020 का हमारा NEP है, आप वहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो ये बात करता है उसको देख लेना है, या 3++ वो 5 वाला क्या है। अब तो मैंने नहीं देखा इतना, लास्ट टाइम मैंने देखा था अपने एंट्रेंस के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना आपने उसको। PYQs आपने देख लेने। अब जो स्ट्रेटजी की बात करते हैं वो ये करते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे को मिलता है हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जो हमारी ये 60 नंबर वाला पोर्शन है, यहाँ तक मान लो हमारा मैथ्स में इतना अच्छा नहीं रहा, या हिमाचल का जैसे हमने सोचा था, या इंडियन GK का जैसे हमने सोचा था, इंग्लिश का हमने जैसा सोचा था, क्वेश्चन पेपर वैसा नहीं आया, तो हम क्या है जो लास्ट वाला ही यहाँ पे हमारे पास टाइम कम बच जाता है और उसका इम्पैक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो आपके ज़्यादा सॉल्व होने थे वो कम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है वहाँ पे। तो आपने क्या करना है, जो ये क्वेश्चन पेपर हैं आपने जो 150वां क्वेश्चन है, इसके बाद आप ऐसा कर सकते हो, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है आप अपना एग्ज़ाम। मतलब जैसे 150वां क्वेश्चन है ये यहाँ है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है सॉल्व करना, क्योंकि आप उस टाइम बिल्कुल फ्रेश हो गए, आपने देखना ही नहीं आगे कि इसमें क्या पूछा गया है। बिल्कुल आपने कूल माइंड होके यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग के होते हैं और दिमाग से सोचना होता है उसको। अगर आप थोड़े से पैनिक हो गए, पहले आपको टेंशन होगी आते आते कि पेपर तो ऐसे जा रहा है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप कूल होके, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता होगा जिसको सारे ही आते होंगे, ये कुछ थ्योरीज वगैरह पूछी जाती हैं। अगर आपने PYQs की प्रैक्टिस की है तो वो भी आपके सॉल्व हो जाएगी और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर 60 में से आपके मान लो 40 से ऊपर आ गया, 35 से ऊपर आ गए, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ जाएगी ऑल ओवर। अगर आपने इसमें अच्छा किया, 60 में से आपके बहुत अच्छे मार्क्स, तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो पीछे वाला है HPGK, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथमेटिक्स और इंडियन GK, तो इसमें से भी जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है सेकंड वन पे फिर आप यहाँ वहाँ पे जा सकते हैं। फिर तो गड़बड़ भी हो जाता है कई बार। मान लो जैसे ये हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने 60 क्वेश्चन किए, उसके बाद हम स्टार्टिंग कहाँ चले गए,
हिमाचल जी के हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम हिंदी पे आ गए, उसके बाद हम इंग्लिश पे आ गए। इस प्रकार से लास्ट में मैथ तो वैसे मैथमेटिक्स रखा था, और अगर आप नॉन मेडिकल और मेडिकल के स्टूडेंट हो उनका मैथ्स नो डाउट बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपना, बट क्वेश्चन का ध्यान रखना आपने, है ना। बाकी अच्छे से मेहनत करिए, और अगर आपके पास अभी भी PYQs नहीं है तो मैं जो अपना व्हाट्सएप नंबर उसे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं आपको व्हाट्सएप पे PYQs प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ऑल दी बेस्ट, आप अच्छे से तैयारियां कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।